तो मेष राशि वालों, अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही ये 5 भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। आपने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि महीने की शुरुआत ऐसी होगी, क्योंकि साथियों 1 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि में जाएंगे, जिसका भयानक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अगस्त के महीने की शुरुआत को हल्के में मत लेना। कई चीज़ों का त्याग करना पड़ सकता है आपको। कुछ अपनों के असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। मेष राशि, जो सालों से आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, जिंदगी कहीं रुकी हुई थी, कहीं फंसी हुई थी। मेहनत तो लाख आप कर रहे थे, लेकिन हाथ में कुछ आ नहीं रहा था। अब साथियों, अगस्त की शुरुआत में ही आपको अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा क्यों होने वाला है? सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, आधा अधूरा देखा, तो साथियों आप बाद में बहुत पछताने वाले हो। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आखिरी देखना बहुत ज़रूरी है। मेष राशि, मुझे पता है आप सबसे ज़्यादा अपने अपनों से परेशान हैं, क्योंकि साथियों जिन पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है। जिन पर धन लुटाया, जिन पर अपना समय लुटाया, जिस पर अपनी भावनाएं लुटाईं, उसी व्यक्ति ने आपको एक ऐसे मंधार में छोड़ दिया जहां पर आप अपना जीवन पूरी तरह से नरक बना चुके थे। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। ये जो अगस्त महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, कुछ बड़ा करने के लिए हैं साथियों, क्योंकि न्याय के देवता शनि देव आपकी राशि में बैठे हुए हैं और आपकी राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं। जब शनि वक्री हुए हैं तो साथियों इसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपको मिलने वाला है। कुछ अच्छे अच्छे साथियों अवसर मिलने वाले हैं आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के। कुछ चीज़ों का त्याग बलिदान भी करना पड़ सकता है। कुछ अनजान पराये लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। इसलिए क्या होने वाला है, सारी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव जहां बैठ जाते हैं वहां साथियों बहुत ही गहरा अनुशासन मांगते हैं साथियों। और जब शनि वक्री हो जाते हैं और शनि वक्री हुए हैं आपके लग्न में, आपकी राशि में, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब शनि आपकी राशि में वक्री हो चुके हैं तो साथियों अनुशासन रखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन किस तरह का? शनि लग्न में बैठे हैं तो आपको अपने कपड़े व्यवस्थित पहनने हैं साथियों। पुराने कपड़े ज़्यादा मत पहनो, अच्छे से बन ठन के रह लो। अनुशासन में रहो। सुबह समय पर उठो, समय से खाना खाओ, समय से साथियों भजन करो, समय से अपना काम पूरा करो। जो काम अपना समय पर कर लेगा, उस व्यक्ति का वक्री शनि उसे मालामाल बना देगा। जी हाँ साथियों, शनि मांगता है अनुशासन, लेकिन शनि अभी लग्न में वक्री हुआ है। तो शनि कहते हैं साथियों कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां अनुशासन ला दो, वहां पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। आने वाला जो ये 10 दिनों का समय है, कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्या है वो चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये अगस्त का महीना कुछ बड़ा करने के लिए है, इसलिए इसको मामूली मत समझना। समय की कीमत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। समय चला जाएगा तो वापस लौटकर नहीं आएगा। कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव ज़रूर लिखना। लग्न में बैठे, राशि में बैठे शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। देखें, जब शनि वक्री होते हैं ना, तो मैंने आपको कहा था, पहले भी इसके बारे में समझाया था कि आपको सबसे ज़्यादा अब अपने आप का ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, इसके अलावा ध्यान रखिए कि शनि कुछ त्याग मांग रहे हैं। क्या त्याग मांग रहे हैं? सबसे पहले घमंड चकनाचूर करना पड़ेगा आपको। घमंड को त्यागना पड़ेगा आपको। जहां शनि खुद के अंदर बैठे हैं तो अपने अंदर 1% भी घमंड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड हुआ तो वक्री शनि पटकनी दे सकते हैं। तो घमंड, ईगो, ईर्ष्या, जलन, इन सबको छोड़ देना। चुगली करना छोड़ देना। लोगों की आदत होती है किसी किसी की, खास करके महिलाओं की, चुगली करना, अपने घर की बातें पड़ोसी को बताना। छोड़ देना। वक्री शनि आपसे त्याग मांग रहे हैं। किनका? इन चीज़ों का। मैंने आपको बता दिया है, घमंड, ईर्ष्या, अपने अंदर ईगो नहीं रखना है कि मैं ही सर्वस्व हूं। देखें, शनिदेव, बचपन से शनिदेव को कुछ नहीं मिला। जब शनि पैदा हुए तो उनको अपने माता पिता ने ही दूर कर दिया। शनिदेव खुद से बने हैं साथियों। आज साथियों 9 ग्रहों में शनि को पूजा जाता है। सबसे पहले, जी हां, शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। तो शनि देव के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। शनि ही कर्म फल दाता है। शनि ही साथियों सब कुछ देने वाले हैं हमें। लेने वाले भी शनि ही हैं। तो शनि को हम हक में कैसे करें? शनि को हक में किया जाता है डिसिप्लिन से, अनुशासन से, मेहनत से, कर्म अच्छे करके।
तो अब ये समय है आपका। डिसिप्लिन रख लीजिए, कर्म अच्छे कर लीजिए, थोड़ा सा दान पुण्य कर लीजिए और थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रख लीजिए। अब आने वाली चीज़ों में मैं आपको जो बताऊं उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आइए साथियों, ध्यान से सुनिए। शुक्र, जी हाँ, दैत्यों के गुरु शुक्र 1 तारीख को ही कन्या राशि में, जी हाँ साथियों, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। और कन्या राशि में जो शुक्र हैं वो नीच के होते हैं। तो इन 10 दिनों में जब नीच के शुक्र का प्रभाव आपके 7वें घर पर पड़ेगा, कहां पर? 7वें घर पर। 7वां घर है आपके साथियों जीवन साथी से जुड़ा, शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा और व्यापार से जुड़ा। तो जब शुक्र नीच के होंगे साथियों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी तीसरे को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बात छोटी सी होगी लेकिन विवाद बड़ा हो सकता है। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की बातें सुनना पड़ेगी। जीवन साथी गुस्सा करे तो उस कड़वे घूंट को पीना पड़ेगा, मन मारकर चलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र 7वें भाव में है। जब शुक्र नीच भाव में होते हैं साथियों, नीच राशि में होते हैं, तो प्रभाव गड़बड़ वाला ही होता है। इसके अलावा यहां पर व्यापार का भी भाव है, तो व्यापार में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करिएगा। शुगर की बीमारी हो सकती है आपके पार्टनर को साथियों, कोई क्रेविंग्स हो सकती है मीठे की। जी हां, मीठा खाने का मन कर सकता है जीवन साथी को। जीवन साथी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो सकता है, बाहर जाने की डिमांड कर सकता है। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, शुक्र जब नीच के होते हैं तो हमें शुक्र को बल देना पड़ता है। शुक्र को बल देना है साथियों, तो गले में कोई चांदी की अवश्य करके चैन है या चांदी की अंगूठी है, कुछ न कुछ चांदी का अवश्य पहनिएगा। महिला जो आपकी है साथियों, अगर जीवन साथी है आपका, तो आप उसे कोई ना कोई चांदी का भेंट दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। लक के अनुसार आपके लिए अगर यथाशक्ति है आपके अंदर तो दीजिए। बाकी ध्यान से सुनिए। मेष राशि, आने वाला यह 10 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? जब शनि वक्री होते हैं तो जो शुरुआती फेज होता है, शनि वक्री हुए हैं 28 तारीख को। अभी तारीख 1 से हम 10 की ये वीडियो है। 1 से 10 अगस्त में इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब शनि ताज़ा ताज़ा वक्री होते हैं साथियों, तो उसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है। तो जब शनि वक्री आपकी राशि के अंदर ही वक्री हो रहे हैं, तो साथियों यहां पर कुछ पुरानी यादें आ सकती हैं, कुछ पुराने काम करने पड़ सकते हैं, कुछ पेंडिंग वर्क आपको करना ही पड़ेगा। मतलब करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट रिडैक्टेड अपडेट करवाना था, आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, लेकिन अब करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो शनि भारी हो जाएंगे। अगर साथियों शनि की तीसरी दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी पर भी पड़ रही है, जी हां, आपके पराक्रम पर भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अपने जो रुतबा है उसके अंदर भी अनुशासन लेकर आओ। ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो अटके हुए काम हैं उसे पूरा कर लो। किसी भी चीज को टाले नहीं, आलस्य नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। नींदें उड़ा लेंगे तो सब कुछ आपके हक में चला जाएगा। बाकी साथियों, मंगल का राशि परिवर्तन आपके सुख शांति के भाव में हो रहा है और यहीं से सीधी दृष्टि करियर के भाव पर भी पड़ रही है। ये बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। शुरुआती 10 दिन में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। घर में रिनोवेशन का काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन ध्यान रहे, मंगल है तो मंगल कभी कभी खर्चा ज्यादा भी करवा देंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी मंगल की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? करियर के भाव पर। तो करियर में कुछ बड़ा करने का समय आया है। नींदें उड़ा लेना, जी हां साथियों, अब नींदें उड़ा लेना। मेष राशि एक ऐसी राशि है कि जिम्मेदारियां बहुत निभाती है, न चाहते हुए भी रिश्ते निभाती है। भले ही उधर से उन्हें दुख मिल रहा हो, भले ही उधर से उनको 1% भी साथियों कोई सहयोग न मिले, फिर भी उधर सहयोग करना है मुझे उनकी जिंदगी संवारनी है। ऐसा रवैया होता है किसका? मेष राशि का। मेष राशि दूसरों का भला करते करते पूरी जिंदगी गुजार देती है। लेकिन मेष राशि, अब जो समय आया है, शनि कहते हैं कि करो दान पुण्य। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी रिश्तेदार की, किसी अपने की, तो अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर मत करो। आप अपने आप को सस्ता मत बनाओ, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझ रहे हैं। लोग समझते हैं कि आप तो हर समय अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। जब मांगो वो आप उनको दे देते हैं, समय भी देते हैं, धन भी देते हैं। तो लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि आप तो बहुत सस्ते हैं, एक आवाज पर आप उनके लिए दौड़े चले जाओगे। लेकिन शनि कहते हैं, आपके राशि स्वामी कहते हैं कि अपनी इज्जत बनाकर चलो। जो व्यक्ति आपके समय की इज्जत करता है, आपके किए हुए सहयोग की इज्जत करता है, उसकी मदद करो। लेकिन जो आपकी इज्जत न करे समय की, आपके बलिदान की, आपके त्याग की, उसकी मदद करना बंद कर दो।
अगर करोगे तो फिर साथियों मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, तो कंट्रोल करना है आपको इस रवैये पर। बाकी स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो शुक्र के चलते साथियों, शुक्र जब नीच के हैं तो थोड़ा सा डायबिटीज हो सकती है, थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है आपके जीवन पे। इसके अलावा केतु साथियों बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा केतु स्वतंत्र हुए हैं। बाकी यहां पर सूर्य जब 17 तारीख को आएंगे, लेकिन इन 10 दिनों में, जी हां, इन 10 दिनों में केतु का छठे भाव में होना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, कुछ चीजें दिमाग में चल सकती हैं, लोड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जी हां साथियों, छोटी छोटी बातों का लोड ले सकते हो आप, ये चीजें हो सकती हैं। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। मंगल चौथे भाव में है, जी हां, तो थोड़ा सा अपने चेस्ट का, अपने फेफड़ों का ज्यादा ध्यान रखना है। स्मोकिंग थोड़ा सा कम करना है, जो लोग करते हैं तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों लग्न में शनि वक्री हो रहे हैं, तो दिमाग में साथियों बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, रात्रि में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। लेकिन मेष राशि कोई समस्या बहुत बड़ी है, समाधान मिल नहीं रहा है तो घबराना नहीं है। इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए,